Hello everyone. Today I will discuss exercise 8.3. Exercise 8.1 and 8.2 I have already discussed. 8.3 जो है वो है trigonometric ratios of complementary angles. So basically what are complementary angles? Complementary angles are those angles whose sum is 90 degree. दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं, जैसे 10 80 70 20 45 45 50 40 40 50 70 20 80 and 10 190 1 and 89 0 and 90 90 and 0. These all are complementary angles because their sum is 90 डिग्री. अच्छा, इस एक्सरसाइज में इसका क्या यूज़ है? उससे पहले सेकंड एक्सरसाइज से पहले हमने एक टेबल बनाई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. उससे थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं. जैसे आप देखेंगे जो मैंने बोर्ड पे आपको टेबल दिख रहा है वही जो ऑलरेडी हम बनाना मैं आपको बता चुका हूँ कैसे ड्रॉ किया था हमने ये. आप यहाँ पे देखेंगे साइन ज़ीरो की जो वैल्यू है, साइन ज़ीरो है ज़ीरो, और कॉस 90 जो है उसकी वैल्यू भी क्या है? ज़ीरो. तो साइन ज़ीरो और कॉस 90 की सेम है वैल्यू. क्यों है सेम? क्योंकि ज़ीरो एंड 90 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ऐसे आप देखोगे साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम है, 1/2 1/2. ऐसे साइन 45 और कॉस 45 की, साइन 60 और कॉस 30 की, साइन 90 और कॉस 0 की. तो साइन और कॉस में से चलता है कि साइन का जो कॉस में चेंज होगा और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा उसमें वैल्यू सेम हो जाएगी. जैसे साइन 0 कॉस 90, साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू सेम होगी, साइन 45 कॉस 45, साइन 60 कॉस 30 एंड साइन 90 कॉस 90. अब समझ में आ गया होगा आपको. उसके बाद टैन और कॉट में देखेंगे, टैन और कॉट में भी ऐसे सेम चल रहा है, टैन 0 और कॉट 90, टैन 30 और कॉट 60, टैन 45 कॉट 45, टैन 60 कॉट 30, टैन 90 कॉट 90. ऐसी कॉसेक और सेक में चल रहा है, टैन 0 सेक 90, कॉसेक 30 सेक 60, कॉसेक 45 सेक 45 की ऐसी आगे की वैल्यूज है. दैट मीन्स साइन की वैल्यू कॉस में चेंज होगी, कॉस की साइन में, टैन की कॉट में, कॉट की टैन में, सेक की कॉसेक में और कॉसेक की सेक में. अब इसका यूज़ थोड़ा, ये तो मैंने टेबल के अकॉर्डिंग बताया, और थोड़ा बेसिक्स क्लियर करने के लिए देखेंगे. जैसे अगर मैं समझाऊँ, साइन 10 डिग्री है, जैसे सपोज ये टेबल में नहीं थी. साइन 10, अब 10 का कॉम्प्लीमेंट होता है 80 और साइन का होता है कॉस में चेंज. तो साइन 10 डिग्री और कॉस 80 की वैल्यू जो भी होगी वो सेम होगी. ऐसी साइन 20, अब साइन 20 की आप अपना निकाल सकते हैं किसके सेम होगी? साइन कॉस में चेंज होता है, 20 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 70 डिग्री. दैट मीन साइन 20 और कॉस 70 की वैल्यू इक्वल हो गई. साइन 50 डिग्री और कॉस 40 की वैल्यू सेम होगी, 50 एंड 40 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और साइन कॉस में जो होता है. अब ऐसी और देखें, कॉस 70 डिग्री, कॉस साइन में चेंज होता है, 70 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 20 डिग्री. तो साइन 70 और कॉस 70 और साइन 20 की वैल्यू सेम हो गई. कॉस 1 डिग्री तो ये हो जाएगी साइन 89 डिग्री. ठीक है. ऐसे ही टैन का कॉट में चलता है, तो टैन अगर मैं बोलूँ 2 डिग्री तो इसकी हो जाएगी, टैन कॉट में चेंज होता है, और 88 डिग्री. अगर मैं बोलूँ कॉट 24 डिग्री तो ये हो जाएगा टैन 56 डिग्री, सॉरी 56 नहीं 66 डिग्री. ठीक है. ऐसी सेक और कॉसेक में चेंज हो जाएगा. जैसे सेक 1 है वो कॉसेक 89 में चेंज हो जाएगा. तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में. इसके बेसिकली फॉर्मूलाज भी हैं जो आपको हेल्प करेंगे. इसमें लिख देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा डिनोट्स द एंगल, acute एंगल. साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, टैन किस में चेंज होता है? कॉट में, तो कॉट थीटा आ जाएगा. ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा में चेंज हो गया. ऐसे ही सेक कॉसेक में, तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा. इन फॉर्मूलाज को वैसे लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो गए, जैसे मैंने अभी शुरू में आपको समझाए थे. अगर वही क्लियर हो गए तो इन फॉर्मूलाज को लर्न करने की कोई ऐसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी. तो अब जैसे एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवैल्यूएट साइन 18 अपॉन कॉस 72. फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री.
अब इसका आप देखोगे कि साइन 18 है और 72 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो ऊपर हम न्यूमरेटर को चेंज कर रहा है, तो साइन कॉस में चेंज हो गया और 18 का कॉम्प्लीमेंट है 72, तो नीचे को एज इट इज़ ऐसे लिख देते हैं, तो cos 72 कट हो गया और 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे tan 26 cot 64, tan 26 cot 64, तो tan cot में चेंज होता है, 26 का कॉम्प्लीमेंट 64 हो गया अपॉन cot 64 कट हो गया, आंसर क्या आ गया 1। अच्छा, इसको अगर स्टेप बाय स्टेप करने का पूरा वे है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था साइन 18 अपॉन cos 72, तो इसको अगर मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊं तो क्या करेंगे, हम पहले 18 जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे 90 माइनस 72, कुछ नहीं करा है, बस मैंने 18 की जगह क्या लिख दिया 90 माइनस 72, और साइन और कॉस एज इट इज लिखे हुए। अब अगर आप न्यूमरेटर में देखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा 72 इज थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा कॉस थीटा दैट इज 72 अपॉन कॉस 72। बस इसमें मैंने ये क्या किया, मैंने एक स्टेप स्किप करा दिया, जो हमने विदाउट फॉर्मूला करा ये वाला स्टेप हमने स्किप करा दिया, तो सीधा आंसर हमारा निकल गया 1। ठीक है, वो भी कर सकते हैं हम। अब थर्ड पार्ट देखेंगे, cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42, तो हम cos को देखें, इस cos को किस में चेंज कर देंगे साइन में, और 48 का कॉम्प्लीमेंट हो गया कितना 42, साइन 42 को एज इट इज लिख देंगे, तो ये कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 0। सिमिलरली डी पार्ट cosec 31 और sec 59 है, cosec की जगह sec लिख दोगे, 31 की जगह 59 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा sec 59 sec 59 sec 59 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 0। सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे, सेकेंड इज शो दैट tan 48 tan 23 tan 42 एंड tan 67 की वैल्यू क्या आएगी 1। तो हम इसमें देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है 42 और 48 23 एंड 67, इन्हें एक साथ लिख लेंगे, tan 48 tan 42 tan 23 एंड tan 67। अब हम जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है उनमें से किसी एक को चेंज करेंगे, जैसे 48 और 42 में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो tan किस में चेंज होता है कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट, और 48 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 42, tan 42 को एज इट इज tan कॉट में चेंज हो गया, और ये आ गया 23 का कॉम्प्लीमेंट 67 tan 67 एज इट इज। अब cot 42 tan 42 आ रहा है। अब हम एक फर्स्ट एक्सरसाइज में जो है ना आपको टेबल बनवाया था जिसमें पंडित भद्री प्रसाद वाला, वहाँ पर tan की जो वैल्यू होती है वो होती है p अपॉन बी, और cot की वैल्यू होती है b अपॉन पी। दैट मीन्स एक दूसरे की उल्टी वैल्यूज आ रही हैं, मतलब रेसिप्रोकल आ रही हैं। दैट मीन्स वी कैन से कि tan एंड cot आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो हम cot 42 की जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है, अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो वी कैन राइट 1 अपॉन tan 42 इन प्लेस ऑफ cot 42। ऐसे tan 42 को एज इट इज लिख देंगे, cot 67 की जगह फिर से सेम 1 अपॉन tan 67, और ये भी tan 67 आ गया, कट हो गया, मल्टीप्लिकेशन में है, तो आंसर क्या आ गया 1। तो हमें वही लाना था, तो हमने क्या करा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पहले पेयर बना दिए, फिर उनमें से किसी एक को चेंज कर दिया, फिर tan और cot आ रहा था तो वहाँ पर हमने cot की जगह 1 अपॉन tan लिख दिया, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, इसकी वैल्यू हमें 0 प्रूव करें सिंपल। तो इन दोनों अगर कॉस को मैं साइन में चेंज करूं तो ये हो जाएगा साइन 38 का होता है 52 और साइन 52 का होता है 38, इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, 38 और साइन 52 को एज इट इज छोड़ दिया। अब आप देखेंगे दोनों सेम ही आ रही हैं, साइन 52 साइन 52 साइन 38 साइन, तो पूरा ही कट हो जाएगी टर्म, तो आंसर क्या आ गया 0। अभी 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन से हमें थोड़ा सा उल्टा करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसका हम अगर उल्टी तरीके से बोले तो ये भी तो बोल सकते हैं कि कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको निकालनी है अगर वैल्यू कॉस ए की, तो यू कैन राइट साइन 90 माइनस ए लिख सकते हैं आप। ऐसे अगर ये दिया हुआ है कि साइन 2a, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 2a। अगर आपको दिया हुआ है tan b,
तो यू कैन राइट कॉट 90 माइनस बी। सिंपल है, बस हम उल्टा कर रहे हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18, cot a माइनस 18, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ देखेंगे एक तरफ इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में tan है और उस तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot है, तो हम एंगल्स को इक्वेट नहीं कर सकते अभी। तो हम क्या करेंगे, tan 2a की जगह वी कैन राइट cot 90 माइनस 2a, ठीक है, और ये हो जाएगा cot a माइनस 18। अब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो गए, cot एंड cot, तो वी कैन कंपेयर द एंगल्स, इक्वेट द एंगल्स रादर। 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18, 18 को इधर ले आएंगे, 90 प्लस 18 इक्वल्स टू a प्लस 2a, तो ये हो गया 90 प्लस 18 एस 108, तो 108 इक्वल्स टू 3a, तो 108 अपॉन 3 इक्वल्स टू a, तो ये आ गई 36। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 36। अब आगे उन्होंने क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, 2a की अगर वैल्यू निकालें तो 2 इंटू 36 इज 72, तो 72 ऑब्वियसली एक एक्यूट एंगल है, तो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो a की वैल्यू हो गई 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी सिंपल, 1 मार्क में आ सकता है। tan a इक्वल्स टू cot b, tan a की वैल्यू cot b के इक्वल दी हुई है, वी हैव टू शो दैट द सम ऑफ a एंड b इज 90 डिग्री, तो tan की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, वही सेम cot 90 माइनस a इक्वल्स टू cot b। अब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो वी कैन इक्वेट द एंगल्स, 90 माइनस a इक्वल्स टू b। अब हम a को उधर ले जाएंगे, तो 90 इक्वल्स टू a नेगेटिव है तो उधर जाके प्लस हो गया, तो a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की जगह, वो भी sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20, तो हम यहाँ पर sec 4a की जगह क्या लिख देंगे, cosec 90 माइनस 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। अब एंगल्स को इक्वेट कर लेंगे, 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20, तो 90 प्लस 20 हो गया, और ये हो गया a प्लस 4a, तो ये हो गया 110 इक्वल्स टू 5a, a इक्वल्स टू 110 अपॉन 5 कट हो जाएगा, तो 22 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 22। अब इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि 4a इज एन एक्यूट एंगल, तो 4a इक्वल्स टू 4 इंटू 22, तो कितना आ रहा है 88, और वो एक्यूट एंगल है, तो हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। 6 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केट एज इंपॉर्टेंट, और रिपीटेडली एग्जाम्स में आता है ये। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, देन शो दैट sin b plus c upon 2 इक्वल्स टू cos a upon 2। अच्छा, अगर a b and c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन वी कैन राइट एज द सम ऑफ a b and c इज 180 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में sin b plus c, अगर मैं b plus c की यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो दैट विल बी 180 माइनस एंगल a को उधर भेज दिया, तो b plus c की वैल्यू आ गई। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है sin b प्लस सी अपॉन 2, तो मैं b प्लस सी की जगह क्या डाल सकता हूँ, 180 माइनस a डाल सकता हूँ। अब दोनों की जगह ये 2 लिख देंगे, साइन 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, तो 180 अपॉन 2 क्या हो गया 90, तो ये आ गया साइन 90 माइनस a अपॉन 2। अगर इसको देखें तो साइन, दिस इज साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है हमारा a अपॉन 2, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस a बाय 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या है RHS है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही इजी है, उसमें दिया हुआ है कि express sin 67 and cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45। अभी जो angles हैं these are not between 0 and 45, तो हमें 0 45 में चेंज करना है, तो sin 67 प्लस cos 75, तो इसको हम लिख देंगे cos में चेंज रहेगा sin, और 67 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 23, तो cos 23 आ गया, cos की जगह sin लिख देंगे, और 75 होता है 75 का कॉम्प्लीमेंट होता है 15, तो ये आ गया एक्सक्यूज मी। तो हमारे दोनों एंगल्स जो हैं ये 0 एंड 45 के बीच में ही तो हो गए,
हमारा आंसर आ गया, दिस इज आंसर। तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। बस टेबल से मैंने आपको एक शुरू में बताया था कि लॉजिक क्या लग रहा था कि हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में वैल्यू सेम आ रही थी, किस किस की, साइन और कॉस में, टैन और कॉट में, कॉसेक और सेक में, तो उसके अकॉर्डिंगली फार्मूलाज भी बन गए थे। फार्मूलाज की एज सच कोई नीड नहीं पड़ी, अगर आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा कि साइन कॉस में और एंगल्स चेंज करते जाना है, उससे सारे क्वेश्चन सिंपली सॉल्व होते गए। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म हो गई, तो तीनों एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ एक्सरसाइज की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसमें से देख लेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।